थोड़ी सी मोहलत, थोड़ा सा वक्त दिया है सिर्फ कोर्ट ने अग्रिम जमानत पर। चूंकि 2:30 बजे सुनवाई होनी है, इसीलिए कोर्ट ने गिरफ्तारी पर फिलहाल तरुण तेजपाल के 2:30 बजे तक के लिए रोक लगा दी है। तेजपाल को लगभग 3 घंटे की मोहलत अब इस फैसले से एक तरह से मिली है। 20,000 के निजी मुचलके पर यह राहत है। तेजपाल की अर्जी पर 2:30 बजे सुनवाई होनी है। वकील गीता लूथरा ने क्या जानकारी इस पर दी है, आइए सुनाते हैं। We have moved an anticipatory bail before the court, which is the right of all citizens under Section 438 of the Criminal Procedure Code. In fact, Supreme Court has been saying, and Supreme Court has said that in a Constitution Bench judgment of Gurbakh Singh Sibia, that liberty of a person should not be interfered. Ultimately, he'll be under trial. He is not that he is not going to face trial. And Mr. Tejpal has sent a letter to the Goa police telling them, firstly, please believe I will cooperate with you in every way. I think that's the underlying thing. It's not that we are going away. We want to cooperate in every way. Now the court has said that the court has issued notice to the state and has said she will hear us at 2:30. And in the meantime, Mr. Tejpal has been given interim protection by the court on a personal bond. तो अपनी तरफ से एक निजी मुचलका देने के बाद, अपनी तरफ से पर्सनल बॉन्ड देने के बाद लगभग 3 घंटे का ये वक्त एक तरह से तरुण तेजपाल को मिला है। लगातार शायना एनसीजी हमारे साथ बनी हुई है और बर्नाली बसाक हमारे साथ बनी हुई है, जिनसे बातचीत कर रहे हैं। बर्नाली, एक बार मैं कानून के नजरिए से जरा आपसे समझना चाहूंगी, ये तो बस 2.5 घंटे का वक्त है ना, ये थोड़ा सा टाइम दिया गया है कि अग्रिम जमानत पर सुनवाई हो जाए, फिर जो भी फैसला होगा उस हिसाब से आगे की कार्रवाई। बिल्कुल, ये जो टाइम ने जो इंटरिम एक मतलब कोर्ट ने जो टाइम ग्रांट किया गया, जैसे कि मिसेस गीता लूथरा ने अभी कहा है कि दिस इज द टाइम व्हिच हैज बीन ग्रांटेड टू हिम, ताकि यहाँ इस टाइम के दौरान मतलब उनका अरेस्ट ना किया जाए, सो दैट अ रीजनेबल टाइम इज गिवन टू हिम टू अपीयर बिफोर द कोर्ट्स, बिकॉज कहीं से भी कहीं पहुंचने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। ये वक्त अलाउ किया गया है। इट्स नो प्रोटेक्शन एज सच, बट जस्ट अ लिमिटेड पीरियड व्हिच हैज बीन ऑफर्ड टू हिम टू अपीयर बिफोर द कोर्ट्स। बिल्कुल, तो ये सिर्फ 3 घंटे की मोहलत उन्हें दी गई है। सीधे शायना एनसीजी का रुख करते हैं। शायना एनसीजी, आपके नजरिए से ये मामला जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, सवाल ये है कि ये समन्स तो उन्हें बहुत पहले से गोवा पुलिस की तरफ से दी गई थी, उन्हें भी जानकारी थी कि इस तरह की शिकायत हो रही है, तमाम सब कुछ हो रहा है, लेकिन पुलिस जब बुलाती है तब आप पहुंच नहीं पाते हैं। तो कोर्ट जाहिर तौर पर इन तमाम बातों का पर भी ध्यान देगी, हालांकि अभी सिर्फ 3 घंटे के लिए मोहलत दी गई है। देखिए, आपको याद होगा अंजना जी, जब ये केस हाईलाइट हुआ था तब तरुण तेजपाल खुद अपराधी, तरुण तेजपाल खुद उनके वकील और तरुण तेजपाल खुद जज, जहां उन्होंने कहा कि 6 महीने के लिए मैं वनवास जाऊंगा, मैं पोस्ट से रिजाइन करता हूं। अभी जब आप एक मॉरली अबव बोर्ड सो कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जहां आप ठेकेदारी लेते हैं समाज का, क्या हम ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि जब कानून और कायदे का मुद्दा है या फिर जब आपके प्रति एक जांच हो रही है कि आप जिम्मेदारी के साथ पेश आएं और आप कोऑपरेट करें। गोवा पुलिस ने ये चर्चा ये मीडिया के द्वारा भी हुआ है कि किस ढंग से वो कार्रवाई करने वाले हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं था कि उनको वक्त की जरूरत थी। मैं मानती हूं कि जो वो एक जिम्मेदार नागरिक हैं तो जल्द से जल्द उनको कोऑपरेट करना चाहिए। जो उनको लगता है कि वो गुनहगार नहीं है और वो मिसअंडरस्टूड है, जैसे उनके ईमेल में उन्होंने कहा लैप्स ऑफ जजमेंट एटसेट्रा, आई थिंक दैट ही शुड कोऑपरेट। मुद्दा ये है कि जब 23 साल की लड़की ने ये हिम्मत दिखाया, ईमेल लिखने के बाद उन्होंने लिखित रूप में पुलिस के साथ जितने भी डिटेल्स हैं शेयर किया, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप कोऑपरेट करें। और जो आप नहीं कोऑपरेट करना चाहते हैं, तो जो जानकारी समाज को है तहलका के प्रति, उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ सकता है, ना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर लेकिन जो लोग ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं उनके ऊपर भी। और मुझे लगता है कि ये केस में सिर्फ 2 मुद्दे बहुत अहम हैं। सबसे पहले सुरक्षा लड़कियों के लिए जो कॉर्पोरेट जगत में काम करते हैं, जो मीडिया वर्ल्ड में काम करते हैं और जो विश्वास के साथ काम करते हैं, और दूसरा
propriety of people in positions of power. जिस ढंग से तरुण तेजपाल बॉस होने के नाते उन्होंने दुरुपयोग किया उनके पावर का और एक लड़की को दबाव में लाके जिस ढंग से उन्होंने शोषण किया, उसके प्रति भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है। हाँ। और ये मिसाल के तौर पे एक केस रहेगा जो पूरे देश को कहीं ना कहीं महिलाओं को सुरक्षित भी करे और बुलंद भी करे कि जो कोई अत्याचार हो सकता है तो आप आ सकते हैं और कार्रवाई जरूर होगी। बिल्कुल। मृणाली जी, ये कानून के नजरिए से कितने घिर गए हैं तरुण तेजपाल, जरा इस बारे में आप जानकारी दीजिए। नए कानून में, यानी कानून में संशोधन के बाद 16 दिसंबर के, अब किस तरह से पूरी तरह से घिर चुके हैं तरुण तेजपाल, जिसकी वजह से शायद वो पुलिस के पास जाने से अरेस्ट का एक बहुत बड़ा खतरा है जो वो देख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए तरुण तेजपाल मतलब अभी जो भी एलिगेशंस हैं ये तो मतलब कोर्ट के आगे आगे ये पूरा ट्रायल चलेगी, तभी जाके मतलब इट विल बी प्रूव्ड बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट्स। तो अभी तो वो टाइम है, अभी फिलहाल ये एलिगेशंस मान के चल रहे हैं। सो जो भी है मतलब इनको सामने आना चाहिए एंड एटलीस्ट पुट हिज केस। जो भी है इनके खुद के मतलब 2 मेल्स, मतलब जितने भी मेल्स नजर में आए पहले इन्होंने जो अपोलोजाइज किया था, that itself spoke volumes about it, कि वो अपोलोजाइज इसलिए कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं पे वो गिल्टी डेफिनेटली थे, अदरवाइज वो बिल्कुल किसी के कहने पे वो अपोलोजाइज इस तरीका के जो भाषा उन्होंने यूज किया है वो बिल्कुल नहीं करते। हम जिसके बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये मिस्टर तरुण तेजपाल के बारे में बात कर रहे हैं। ही इज अ वेरी एजुकेटेड मैन एंड अ रिनाउंड जर्नलिस्ट। उनको लॉ के बारे में बिल्कुल जानकारी है और इनके तहलका के दौरान मतलब जो भी ये लोग जो स्टिंग ऑपरेशंस करते हैं, जैसे ये लोग सारे असलियत को सामने रखते हैं, इनको भी पता है कि ये किस टाइप ऑफ क्राइम में ये मतलब इन्वॉल्व हो रहे थे। ये क्रिमिनल तो थे नहीं, लेकिन इनको क्राइम की अंदाजा था, मतलब ही न्यू व्हाट ही इज डूइंग। नाउ एनी काइंड ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, पहले ये था कि रेप का जो डेफिनेशन था वो बहुत लिमिटेड था, बट इट वाज ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ पेनिट्रेशन, इट वाज डिफाइंड एज रेप। बट अभी आफ्टर द अमेंडेड डेफिनेशन, लॉट ऑफ अदर थिंग्स, एनी काइंड ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, एनी काइंड ऑफ सेक्सुअल एडवांस, एनी काइंड ऑफ फिजिकल attachment or touch or whatever it is, anything, it would fall under the definition of rape. किसी तरह का यौन उत्पीड़न, बलात्कार के मतलब उसमें आता है। It's not just limited to penetration now. Anything that, and definitely what he has done, whatever allegations have been put forward, it definitely falls within the definition of rape. बिल्कुल। और उन्हें शायद जितने भी कानूनी जानकार उनके इर्द गिर्द हैं जो सलाह दे रहे हैं, उन्हें भी एहसास हो गया होगा कि किस तरह के संगीन ये इल्जाम है और किस तरह से कानून अब बहुत सख्त इस पूरे मामले पर हो गया है। लेकिन शायना एनसी जी, वो सवाल को इसीलिए मैं थोड़ी देर से ये सवाल लेकर आपके पास आ रही हूँ। आपने जिम्मेदारी की बात की थी, तरुण तेजपाल की जिम्मेदारी है तो जिम्मेदारी राजनीतिक पार्टियों की भी है, क्योंकि जैसे ही ऐसे मुद्दे पर राजनीति शुरू होती है, इंसाफ गुम हो जाता है, मुद्दा गुम हो जाता है। और विजय जॉली जैसे नेताओं को इससे बचना चाहिए। ये बहुत इंसाफ से जुड़ा हुआ मामला है, जिसकी वजह से सड़कों पर, इंडिया गेट, जंतर मंतर पर लोग उबले थे और उन्होंने कहा था कि इस देश को बदलो, इस देश की आधी आबादी सुरक्षित नहीं है, इमरजेंसी जैसी स्थितियां हैं। ऐसे में जब विजय जॉली कालिक लेकर किसी के घर के बाहर अक्यूज लिखते हैं तो वो उस पूरे मुद्दे को कहीं ना कहीं नीचे करते हैं और इंसाफ को चोट पहुंचाते हैं। अंजना जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कोई विजय जॉली जी के जो को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कोई नहीं कह रहा है कि जो उन्होंने किया सही किया। उन्होंने अपने व्यक्तिगत एक शायद सोच था उनका और उन्होंने किया। जहां तक पार्टी का सवाल है, अरुण जेटली जी हो या सुषमा स्वराज जी हो, सबने कहा कि दिस इज नॉट व्हाट द भारतीय जनता पार्टी वुड लाइक टू सब्सक्राइब टू। जहां तक राजनीति का सवाल है, मैं सिर्फ आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि तरुण तेजपाल ने खुद कहा कि बीजेपी मुझे टारगेट कर रहा है क्योंकि मैं सेक्युलर हूँ। जब कोई ऐसे कोई प्रतिक्रिया देते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमें जो कहना चाहिए हम भी कह सकते हैं, एक राजनीतिक दल एक जिम्मेदारी रखते हुए। लेकिन मुद्दा ये है कि जो गोवा पुलिस आज कार्रवाई कर रही है, वो कार्रवाई तरुण तेजपाल के प्रति क्योंकि वो कांग्रेस से जुटे हैं या बीजेपी से जुटे हैं उस वजह से नहीं।
कार्रवाई कर रहे हैं क्योंकि वो गुनहगार हैं, और भारतीय जनता पार्टी जो प्रतिक्रिया ले रही है वो सिर्फ विक्टिम के लिए है और विक्टिम के राइट्स के लिए। आज एक 23 साल की पत्रिका हो सकती है, कल कोई और लड़की के साथ जो ऐसा हादसा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी वो विक्टिम के लिए एक स्टैंड लेंगे, और ना सिर्फ कि तरुण तेजपाल के कोई लेना देना है कोई राजनीतिक दल से या नहीं। हमारे आंखों में और समाज के आंखों में तरुण तेजपाल एक गुनहगार है, और न्याय जो मिलना चाहिए वो एक 23 साल की लड़की जो उनकी बेटी की सबसे बेस्ट फ्रेंड थी, और बेटी समान होने के बावजूद जो आपके पावर को एग्जर्ट करके उनके साथ शोषण कर सकते हैं, तो ये एक मिसाल के तौर पे एक केस है बहुत सारे लड़कियां के लिए कि जहां आपके साथ कुछ शोषण हो रहा है तो आपकी आवाज उठाएं, आप कंप्लेन कीजिए, और भारतीय जनता पार्टी आपके साथ जरूर खड़े रहेंगे। मनाली, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अब कानून के नजरिए से ये क्या क्या हो सकता है? अग्रिम जमानत पर सुनवाई होगी, अगर अग्रिम जमानत उन्हें नहीं मिलती है तब तरुण तेजपाल के लिए क्या परिस्थितियां उभर कर सामने आ सकती हैं? नहीं मिलती है तो अगर नहीं मिलती है तो उनके अरेस्ट के फुल चांसेस है, उनको अरेस्ट ही कर लेंगे, एंड उसके बाद उनका मतलब ट्रायल में जो केस आएगा तब चलती रहेगी, बिकॉज अगर बेल नहीं मिलती है तो ऑब्वियसली ही विल बी अरेस्टेड, फिर पुलिस कस्टडी में उनसे पूछताछ की जाएगी। बिल्कुल। और उसके बाद से फिर वो बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, ही कैन बेल कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। He can go on applying for bails. That is no, I mean, वो कोई रुकावट नहीं है। लेकिन क्या ये भी एक विकल्प है कि अगर कोर्ट ये माने कि हाँ, जैसा कि वो बार बार लिख के कह रहे हैं कि मैं कोऑपरेट करने को तैयार हूं, तो अग्रिम जमानत मिल भी सकती है? देखिए, डिपेंड्स अपॉन हाउ द लॉयर्स पुट अक्रॉस द केस। कोई मतलब ऐसे कोई फैक्ट्स लाना पड़ेगा जो द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट इनको बेल देना चाहिए, एंड देन ही विल कोऑपरेट विद द लॉ, एंड ही विल, ये फरार नहीं होंगे। बहुत सारे मतलब उनको मतलब अपने तरफ से मतलब काफी सारे प्रॉमिसेस और अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कोर्ट के आगे। अगर कोर्ट इज सेटिस्फाइड ऑन दैट देन बेल मिल भी सकता है। ये जो लगातार दलीलें कई उनके वकीलों और अन्य हलकों से भी आ रही थी कि मुझे पॉलिटिकली टारगेट किया जा रहा है, क्या ऐसी बातें कोर्ट में मदद कर सकती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये देखिए, ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में इन्होंने खुद जो हरकत किया है, एंड ही डिड इट इन हिज इंडिविजुअल कैपेसिटी। कोई पार्टी या कोई पॉलिटिक्स की पार्टी के कोई लोग ने इनको इंस्टिगेट नहीं किया था उस लिफ्ट के अंदर। ही डिड इट एट हिज इंडिविजुअल कैपेसिटी, सो हाउ कैन इट बी पॉलिटिकली मोटिवेटेड? देयर इज नथिंग लाइक पॉलिटिकल मोटिवेशन हियर। इन्होंने जो मतलब गुनाह किया, शुरू में कहा था कि लड़की ने सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लेंट की थी, पुलिस ने, और जिस तरह से सुओ मोटो लेकर एक्शन लिया है, क्या ये बात महत्वपूर्ण हो सकती है आज अग्रिम जमानत की सुनवाई? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिकॉज यहाँ पे पॉलिटिक्स के मतलब दे कैन नॉट पॉलिटिसाइज दिस इशू एट ऑल, एंड आई डोंट थिंक सो द कोर्ट्स विल एट ऑल गेट इनटू दिस इशू, बिकॉज ये पॉलिटिकल कहीं से भी नहीं है। ये लड़की ने जब मतलब कंप्लेंट मतलब फाइल की थी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने मेल लिखी थी, एंड उन्होंने अपोलोजाइज करने के लिए कहा था। इट समहाउ दिस मेल वेंट वायरल। तो इसमें पॉलिटिकल कुछ भी नहीं है। ही शुड अपोलोजाइज इफ which he did, and which would to some extent he accepts that he is guilty. So जो भी है आप कानून करेंगे मतलब। शाना जी, ये मेल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उस मेल में एक तरह से स्वीकारोक्ति है काफी चीजों की जिस पर वो माफी भी मांग रहे हैं। हालांकि बाद में उन्होंने उससे कन्नी काटने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो बहुत पिनिंग साबित हो सकता है उनके खिलाफ। देखिए, आप पढ़ेंगे उनके ईमेल्स तो पहले ईमेल में घमंड की बू है, जहां उन्होंने ऐसे कहा कि ये एक लैप्स ऑफ जजमेंट था, मैं शायद आपको पटा सकता या आप पटती, या मुझे लगा कि आप भी इंटरेस्टेड हैं, ये एक फ्लर्टेशियस कॉन्वर्सेशन था, तो भी मैं माफ़ी मांगता हूँ, माफ़ी मांगते हुए मैं 6 महीने के लिए वनवास लेता हूँ। तो ये कोई माफ़ी नहीं होती है। जहां तक सवाल है, उसके बाद जब लड़की ने जो बयान दिया उसके ऊपर मुझे लगता है कि बहुत ही एम्फेसिस देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये सिर्फ वो 2 एलिवेटर की जर्नी का सवाल नहीं है जहां एक बार हुआ फिर दूसरी बार हुआ। शोमा चौधरी ने कहा कि आप लिफ्ट में क्यों थे? क्या वो जानबूझ के लिफ्ट में रुकी थी ताकि वो आके उनके साथ शोषण करें?
मैं बहुत सारे सवाल उठाना चाहती हूँ कि जिस ढंग से ये केस को डील किया गया, जब ये ईमेल, पहले ईमेल के बाद जब शोमा जी ने कहा कि ये तो अंदरूनी मामला है और उसने माफी मांगी और अभी बंद कीजिए, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ जो विक्टिम एक केस रजिस्टर नहीं करती है, मुझे नहीं पता कि उसको पुलिस पे जाना है या नहीं। लेकिन जब लड़की ने पुलिस के साथ जब बयान में कहा कि ये पहली दफा नहीं था और बहुत बार ये हो चुका है ऑफिस में, जहां हर बार वो बुलाते थे और उनको लगता था कि मैं काम के लिए चर्चा करूंगी और उनका टॉपिक ऑफ कॉन्वर्सेशन सिर्फ सेक्स था, तो कहीं ना कहीं ये पूरे जो बयान है दोनों तरफ, मुझे लगता है कि कोर्ट इसको पूरा सही ढंग से एग्जामिन करते हुए, जो लड़की ने बयान दिया गोवा पुलिस को, शुरुआत उसने की 9 बजे सुबह, खत्म हुआ 5:30 बजे शाम को, तो ऑब्वियसली इट इज अ लॉन्ग स्टोरी। लेकिन मुद्दा ये है कि क्या ये सिर्फ ये 23 साल की लड़की के साथ है या बहुत सारे अभी बयान बाकी हैं, क्योंकि मैं मानती हूँ कि जब एक लड़की ने हिम्मत दिखाया तो बहुत सारे जिन्होंने नहीं दिखाया वो भी प्रेरित होके बाहर आके जो उनको कहना है वो भी एक्सपोज कर सकते हैं। बिल्कुल, बरनाली जी कुछ कह रहे हैं। हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ थ्रू द सोशल मीडिया, आई वांट टू जस्ट पुट अक्रॉस अ मैसेज टू एवरीबडी हु इज वाचिंग दिस प्रोग्राम कि कोई लड़की ऑफ दिस एज, मतलब जो एज ग्रुप में ये पीड़ित लड़की थी, मतलब कोई भी नहीं चाहेगा कि इनके ऊपर यौन शोषण हो, कोई भी ये मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होता, तो इसको कंसेंशुअल कहना बहुत ही गलत होता है। और अगर आपने फर्स्ट टाइम रिएक्ट नहीं किया, ये कोई लिबर्टी नहीं देता है किसी को कि वो सेकंड टाइम मतलब वो आवाज नहीं उठा सकता। आवाज आप कभी भी उठा सकते हैं और ये किसी को कोई लिबर्टी नहीं देता है कि किसी को कोई राइट नहीं देता है कि वो बारी बारी किसी के ऊपर मतलब यौन शोषण करे। सो दिस मैसेज शुड पास टू एवरीबडी। वो क्यों सेकंड टाइम लिफ्ट में गई थी, फर्स्ट टाइम जब उनके साथ यौन शोषण हुआ, nobody should, this is not a questionable thing। वो गई थी, शायद उनके मन में कोई मतलब she was giving some, probably she was giving some time to herself कि ये सुधर जाए। हर वक्त इट्स नॉट ईजी टू रेज एन अलार्म। कभी कभी आप खुद बहुत कंफ्यूज हो जाते हो कि इसमें अलार्म रेज करना चाहिए या नहीं चाहिए, स्पेशली व्हेन यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन जहां पे आपके और आप एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच मतलब जो रिश्ता है उसको भी आप हार्म नहीं करना चाहते। इसका मतलब ये नहीं कि आप चुपचाप बैठ के मतलब जो भी एम्प्लॉयर्स हैं वो इस चीज का एडवांटेज उठाए। So this should get into everybody. This does not give a right to everybody to take liberties just because one does not raise a voice. At every level, at every stage, one can raise a voice. जब भी आवाज ऐसे किसी भी हरकत के खिलाफ बुलंद हो, तो शोमा चौधरी जिन पर यह आरोप लगा है कि उन्होंने ही ये कहा कि दूसरी बार वो लिफ्ट में क्यों गई, इन सब के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। संदेश पूरे देश के लिए है कि हम ऐसे मामलों को जरा करीब से जाने समझे। अगर कोई बच्ची ये हिम्मत दिखाती है, कोई लड़की दिखाती है, तो इंसाफ मिलना उसका पूरा अधिकार है। और शोमा चौधरी या कोई भी चरित्र हनन का अगर छोटा सा भी अपराध करते हैं तो ये बहुत जघन्य अपराध होता है और पत्रकारिता की बड़ी बड़ी बातें करने वालों को तो इससे बचना ही चाहिए। और हर हाल में ये एक अपराध ही रहेगा, चाहे आप कितने भी बड़े, कितने भी ताकतवर और रसूखदार हो।